हेलो बेटा लोग, ये हमारा चल रहा है मनी एंड इन्फ्लेशन के ऊपर का लेक्चर, जिसका ऑलरेडी पार्ट वन मैंने बना दिया है। अगर पार्ट वन नहीं देखा हुआ है तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये हमारा पार्ट टू है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाला हूँ वो है इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेशन और उसके कॉजेज के समझने में, लेकिन जैसा मैं आपको बोलता हूँ ये वीडियो के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं हम हमारा ये वीडियो लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो आ जाइए बेटा हमारे नोटबुक के ऊपर। तो ये हमारा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? तो देख बेटा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है, वैसे तो बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं उसको बोलूँ तो ये होता है महंगाई। मतलब क्या होता है कि जब चीजें महंगी होने लगती है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन सर क्या महंगाई को ही आप इन्फ्लेशन बोलोगे? थोड़ा सा डिटेल में बताओ, क्योंकि ये तो क्या है नॉर्मल सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में महंगाई का मतलब क्या हुआ। तो देख, इसमें क्या होता है, अ सिचुएशन वेयर डिमांड ओवर सप्लाई, एक्सेस ऑफ डिमांड। मतलब क्या होता है, जब मेरी डिमांड मेरे सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको इन्फ्लेशन बोलता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे क्या है, एक प्लॉट की, एक फ्लैट की स्कीम, अपार्टमेंट की स्कीम बने, 100 घर बनने वाले वहां पे, ठीक है। अब सपोज कि वहां पे 100 घर बनने वाले और 100 ही परचेजर है, मतलब ज्यादा वहां पे डिमांड है नहीं घर की। तो जो सेलर होगा वो कितनी प्राइस चार्ज करेगा? वो जितना उसका कॉस्ट जा रहा है, और जो नॉमिनल उसका जो प्रॉफिट होता है, सपोज 10%, 20%, 25-30%, जो भी उसका प्रॉफिट होता है वो उतना वो चार्ज करेगा और आपसे प्राइस लेगा। लेकिन वहीं पे अगर सपोज वो एरिया बहुत फेमस हो जाता है और वहीं पे लोग आते हैं कि यार यहाँ पे हम घर खरीदते हैं, हमारे सपनों का महल हम यहाँ पे बनाएंगे, उस सिचुएशन में क्या होता है कि बिल्डर सोचता है यार मेरे को 100 घर बेचने और यहाँ पे खरीदने वाले सपोज 500 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं सपोज कि अगर उसी को घर को 2 BHK के अगर वो 50 लाख में बेच रहा था, तो वही अब वो 50 लाख में नहीं बेचेगा, उसको 60 लाख में बेचेगा, उसको 65 में बेचेगा। जितना ज्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा वो अपनी प्राइस को बढ़ता जाएगा। मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे परचेजर ज्यादा होते हैं, दे आर रेडी टू पे मोर टू एक्वायर द प्रॉपर्टी, सो द बिल्डर चार्ज मोर टू सेल द प्रॉपर्टी। वहां से क्या बात होगी? तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं जब पहुंचा रही, अगर वो 50 को 60 में बेच रहा है, अरे उसकी तो लागत, उसकी कॉस्ट प्राइस तो 40 ही थी, और वो नॉर्मल उसको 50 में सपोज बेचता, 45 में बेचता, 50 में बेचता। लेकिन क्योंकि अब उसको रियलाइज हो चुका है कि यहाँ पे जो बायर है दे आर मोर एज कम्पेयर टू जो मेरी क्वांटिटी है, तो वाई शुड आई चार्ज अ लेस अमाउंट। हाँ, वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, एक ऐड आती थी। तो यहाँ पे जो सेलर है हमारा वो बोल रहा है कि वाई शुड आई चार्ज अ लेस अमाउंट। तो यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे वो ज्यादा प्राइस चार्ज करता है और ज्यादा में चीजों को सोल्ड करता है, क्योंकि सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं लोग, कस्टमर, कि हमको बेच दो, हमको दे दो। अगर वो 50 लाख में बेचेगा तो वो भी 50 में भी गुड्स बिक जाएगा, अगर वो 60 लेगा तो भी 60 में भी गुड्स, तो वो अपनी प्राइस को उतना बढ़ाते रहता है ताकि उसके 100 के 100 मकान उसके बिक जाए। तो इसी चीज को बोला जाता है इन्फ्लेशन। ओके बेटा लोग, तो देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेन द डिमांड एक्सेस द सप्लाई। दूसरा क्या होता है, जब आपकी मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन द रियल इनकम। मतलब रियल इनकम से ज्यादा कौन सी इनकम फास्ट भाग रही है? मॉनेटरी इनकम। मतलब मॉनेटरी चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और लोगों की इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। एक सैलरीड एम्प्लॉयड जो सपोज लास्ट ईयर कमाता था सपोज 30,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, मतलब साल का 4 लाख हो गया। वो घर खरीदने गया और देखा वहां पे 2 BHK कितने का है, बोले 40 लाख का। बोले बहुत बजट के बाहर है, एक काम करता हूँ नेक्स्ट ईयर आके खरीदूंगा, तब तक थोड़ा फंड भी इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जाता है, सैलरी थोड़ा राइज हो जाता है, 30,000 का मान लेते हैं, उसका 35,000 हो गया, ठीक है। हाँ जी, 35,000 हो गया। घर खरीदने का है कि चलो थोड़ा सा बचत ज्यादा हो गई है, पूरे साल पर हमने थोड़ा सेविंग किया है, इस साल सैलरी भी राइज हो गई तो वो भी हो गया। अब मैं 40 लाख के हाउस को अफोर्ड कर सकूंगा। जाता है बिल्डर को, बोलता है कि 40 लाख का जो आपने मेरे को मकान दिखाया था लास्ट टाइम, वो मैं खरीदना चाहता हूँ। बोले कौन से जमाने की बात कर रहे हो? बोले जमाना मतलब लास्ट ईयर तो बात करके गया था आपसे। वो बोलेगा नहीं, अब वो 40 का नहीं रहा, तो मतलब बोले वो उसकी वैल्यू हो गई 50 लाख। बोले एक साल के अंदर 50 लाख? बोले हाँ, इसकी चीजों की वैल्यू बढ़ गई है। तो मतलब लोगों की इनकम उतनी नहीं बढ़ती जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन द रियल इनकम।
ओके, इसको और क्या बोलते हैं, व्हेन द a real situation of inflation is created with the increase in the money income beyond the level of full employment of the factor of production। मतलब क्या हुआ, मतलब फुल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब मेरा फुल एम्प्लॉयड हो जाता है उसके बावजूद भी क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसको मैं आपको दूसरे शब्दों में बताऊंगा। सपोज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, तो वो यूएस घूम के आते हैं और वहां पे देखते हैं वाह क्या लोगों की लाइफ स्टाइल है, क्या लोगों का रहना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ है। हम भी हमारे देश को उसी तरक्की पे ले जाएंगे। आके मीटिंग करते हैं वो आरबीआई गवर्नर के साथ, उनको बोलते हैं कि देखिए जी मैंने सोचा है इंडिया को आगे बढ़ाना है, सभी के अकाउंट के अंदर जाओ 15-15 लाख अकाउंट कल डिपॉजिट हो जाने चाहिए। क्या ऐसा करने से देश की गरीबी दूर हो जाएगी क्या? अरे नहीं सर, सभी की गरीबी दूर नहीं होगी। इवन सभी के पास जब सभी इंडिया के सभी लोगों के पास जब 15 लाख रुपए आ जाएंगे तो सब वो 15 लाख रुपए से सोचेंगे अब मैं इसका क्या करूंगा। जैसे आपने सॉरी जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति में देखते हो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं क्या करोगे आप ये 1 करोड़ रुपए का, तो बोलता है इस 1 करोड़ से मैं ये खरीदूंगा, इस 1 करोड़ से मैं वो खरीदूंगा। वैसे ही जब लोगों के पास 15 लाख आते हैं तो वो ये सोचते हैं इस 15 लाख से ये खरीदूं, उस 15 लाख से वो खरीदूंगा। सर 15 लाख आने से लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई नहीं बढ़ता। अब सपोज कीजिए कि सभी के पास 15 लाख बढ़ गए, सभी लोग डिमांड करेंगे वो चीज को जो पहले वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सामने प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, सामने सप्लाई बढ़ा नहीं, होगा क्या, जो प्रोड्यूसर है जो सप्लाई है वो देखेगा यार पहले जो चीज लोग खरीदने बहुत कम लोग खरीदने आते थे अब उसी के लिए डिमांड बढ़ रही है, तो वो क्या करता है अपनी चीजों की प्राइस बढ़ा देता है। तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। मतलब अगर देश के अंदर आपको तरक्की लानी है तो लोगों को फ्री की कूपन मत दो, मतलब लोगों को फ्री चीजें मत दो, उनको क्या दो, उनको दो जॉब, उनको दो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, उनको दो बूस्ट, मतलब प्रोडक्शन सप्लाई अगर आप बढ़ा दोगे तो लोगों के पास क्या होगा, अगर मैंने प्रोड्यूसर को बोला कि तू कल से अपना प्रोडक्शन ज्यादा कर, मैं क्या करूंगा, मैं देखो इंसेंटिव दूंगा। तो बेटा जब क्या होता है, जब देश के अंदर बहुत ज्यादा पैसा आप लोगों को दे देते हो तो उससे उनकी डिमांड बढ़ती है और डिमांड से क्या होता है चीजों की प्राइस बढ़ती है, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको मतलब गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, आपने देखा होगा पंजाब में इलेक्शन आते हैं बोलते हैं हम आपको फ्री बिजली दे देंगे। जैसे आपने 10 साल देखा होगा दिल्ली के अंदर किसकी सरकार थी, फ्री का हॉस्पिटल, फ्री का एजुकेशन, फ्री की बस। अरे फ्री 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 दोगे तो पैसा कहाँ से जाएगा, वो पैसा हमारी जेब से जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्री का जो दिया हुआ है, वो जो बिजली वाला है, जो पेट्रोल वाला बस वाला है, जो एजुकेशन के अंदर आप दे रहे हो फ्री, जो स्कूल टीचर हैं उनको आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा सैलरी, वो तो फ्री में काम नहीं करेंगे ना, तो उनका पेमेंट कहाँ से होगा, वो गवर्नमेंट टैक्स से, जो हमसे टैक्स लेती है उसी से तो उनको पेमेंट करेगी। तो इन शॉर्ट वो तो क्या होगा, हम ही से इनडायरेक्टली टैक्स क्या करेगी, उसको बढ़ा देगी, उस टैक्स से उनको पेमेंट करेगी। तो फ्री का कुछ नहीं जा रहा उनका, खाली बोलने के लिए फ्री होता है लेकिन वो इनडायरेक्टली हमारा टैक्स दूसरी तरफ बढ़ा देते हैं और बोलते हैं हमने फ्री में ये दिया, फ्री में वो दिया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर गरीबी मिटानी हो तो फ्री का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलेगा, फ्री के डिस्ट्रीब्यूशन से इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। इससे अच्छा क्या करो, आप बढ़ा दो अपना प्रोडक्शन, आप बढ़ा दो सर्विसेज, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इंसान की कैपेसिटी बढ़ेगी खरीदने के लिए, वो जाके चीजों को खरीदेगा, अगर चीजों को खरीदेगा तो प्रोड्यूसर का माल बिकेगा, अगर प्रोड्यूसर का माल बिकेगा प्रोड्यूसर और ज्यादा उसका प्रोडक्शन करेगा, वो और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेगा, समझे। तो ये चेन साइकिल से क्या होगा, चीजें सस्ती भी होगी और चीजों के और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो देख बेटा यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कांस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब पूरे सेक्टर, मतलब पूरे एक सेक्टर में प्राइस राइज नहीं होता, सभी सेक्टर के अंदर प्राइस राइज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, मतलब और जो हमने ऊपर पढ़ा ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइज इन द प्राइस लेवल, प्राइस के लेवल में राइज होना, ठीक है, राइज इन ऑल सेक्टर, पूरे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर प्राइस राइज होता है। परचेजिंग पावर डिक्रीजेस, सर ये परचेजिंग पावर डिक्रीजेस कैसे हो रहा है बेटा, सपोज आज से सपोज 20 साल पहले अगर मैं 100 रुपए के अंदर ये इतने बर्गर खरीद सकता था, आज से 10 साल पहले 100 रुपए के अंदर इतने बर्गर खरीद सकता था, और आज के टाइम पे एक बर्गर चीज वाला आप खरीदने जाओ
अच्छी दुकान पे, नॉर्मल दुकान पे वो भी आपको 180 से 70 रुपए 80 रुपए वो चार्ज करता है। मतलब क्या हुआ कि चीजों की प्राइस की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। मतलब जो चीज आप पहले 100 रुपए में इतनी चीजें खरीद सकते थे 100 रुपीज में, आज से 20 साल पहले वही 10 साल पहले इतना हो गया, और वही आज के जमाने पे इतना हो गया। इसका मतलब प्राइस की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है। और राइज इन द प्राइस लेवल आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद जो प्राइस राइज होता है उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये कहते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे क्या बोला, व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज हायर देन द डिमांड ऑफ मनी। अरे सर बेटा वही लिखा हुआ, चीजों को घुमाया नहीं है, ये एक ही चीज को बार बार रिपीट करा है। मतलब क्या है, जितना डिमांड है उससे ज्यादा क्या हो जाता है, उससे ज्यादा सप्लाई हो जाता है। मैंने आपको बोला था ना कि अगर क्या हुआ, अगर डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाता है तो उसके उस दैट कॉज टू इन्फ्लेशन, दैट कॉज टू इन्फ्लेशन। वापस से बोलो, जब क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू डिमांड, जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा सप्लाई होता है। आप अपनी बात कर लीजिए, पॉकेट मनी मिलती है ना आपको, एज्यूम कर लेते हैं कि 500 रुपीज मंथली मिलती है। अब वही 500 पे अगर 1500 रुपए की पॉकेट मनी मिलने लगे, मतलब आपकी डिमांड कितनी है, 500 की। लेकिन अगर ठीक है डैडी दे रहे तो हम क्यों मना करें। अगर वो मत दे रहे हैं आपको 1500 रुपए, तो आपके खर्चे अब नेक्स्ट महीने से कितने हो जाएंगे, 1500 के हो जाएंगे। ठीक है। अगर वही अगर पॉकेट मनी 500 की 400 कर दी जाए तो आपके खर्चे कितने के हो जाएंगे, 400 के हो जाएंगे। मतलब अगर पॉकेट मनी बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पॉकेट मनी कम होती है तो खर्चे भी कम हो जाता है। इसी चीज को बोलते हैं इन्फ्लेशन। कि जब डिमांड क्या होती है, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाता है तो हमारा इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। और इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या है, अगर क्या है, डिमांड, लोग बोल रहे पैसे दो, लेकिन डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है, तो डेट कॉज टू डिप्रेशन। क्या आता है, डिप्रेशन। इस चीज को याद रखना। अगर सप्लाई ज्यादा होता है, अगर सप्लाई ज्यादा होता है तो वो इन्फ्लेशन होता है, और डिमांड ज्यादा होता है तो वो डिप्रेशन आता है। ठीक है। तो ये हमारा डिप्रेशन और ये हमारा इन्फ्लेशन। एक कितनी बार एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, सप्रेस इन्फ्लेशन। सप्रेस इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट क्या करती है, ट्राई करती है कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, उसको सप्रेस करती है। क्या लगाती है उसमें, डिफरेंट रूल्स लॉ और सब्सिडीज लगाई जाती है, उसके बावजूद भी वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। उस प्रकार के इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, सप्रेस इन्फ्लेशन। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, कैप कंट्रोल करती है ओवर द एंड सप्रेस करती है कि भाई कैसे भी करके मैं प्राइस लेवल को कम करूं। क्यों बेटा, ऐसा क्यों करना पड़ता है, ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इन्फ्लेशन से सबसे गंदी और सबसे खराब असर पड़ती है गरीबों के ऊपर। जब चीजें महंगी होने लगती है, अमीर लोग तो क्या है अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। और गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे देश की सभी लोग चीजों को अफोर्ड कर सके, इसलिए वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ये सब लगाते हैं ताकि चीजें के प्राइस बढ़े नहीं। लॉ रूल्स सब्सिडीज देंगे ताकि चीजें क्या कंट्रोल में, इन्फ्लेशन क्या हो हमारी कंट्रोल में, उसी को बोलते हैं सप्रेस इन्फ्लेशन। वाह सर वाह, मजा आ गया, मजा आया ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। काहे ये इन्फ्लेशन काहे क्रिएट होता है। तो इसके दो कारण हैं, बेसिक दो कारण है, यहाँ पे तीन लिखा हुआ है, इंक्रीज इन द डिमांड, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अदर रीजन। फटाफट देखेंगे, कुछ है नहीं। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का बढ़ जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब क्या होता है डिमांड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो जो एक्सेस डिमांड होती है दैट कॉज टू इन्फ्लेशन, दैट कॉज टू इन्फ्लेशन। बेटा इसी को बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कितनी बार छोटे क्वेश्चन में आता है आपका, 1 नंबर 2 क्वेश्चन में आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब क्या होता है, व्हेन आपकी एग्रीगेट डिमांड, आपका जो डिमांड है वो ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सप्लाई, उसको आप क्या बोलेंगे, व्हेन डिमांड एक्सीड द सप्लाई, उसको क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलोगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो देखो व्हेन द सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब वही है, या तो सप्लाई नहीं बढ़ रहा, या तो कैसे बढ़ रहा है, स्लो रेट से, और डिमांड बढ़ रही हमारी तेजी से। उस सिचुएशन में क्या, मेरी डिमांड मेरे सप्लाई से ज्यादा होगी, और उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, यस सर याद हो गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वेरी गुड बेटा। कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस। तो पहला रीजन है हमारा इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर क्या होता है, गवर्नमेंट अगर सप्लाई ऑफ मनी बांट देती है, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई ऑफ मनी दे देती है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी मेरे राज्य में,
तुम भी क्या याद रखोगे कौन सा प्राइम मिनिस्टर आया था? नहीं सर, ऐसे वाले जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो देश को बेवकूफ बना रहे और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से क्या बढ़ता है, चीजों की प्राइस बढ़ती है, तो दैट कॉज टू इन्फ्लेशन। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कितनी बार क्या होता है, देश के अंदर रातों रात कोई व्यक्ति है जो रातों रात देश को बदलना चाहता है, वो बोलता है कि नहीं अच्छी सी बिल्डिंग बनाएंगे, अच्छा रोड्स ब्रिज फलाना ठिकाना ये वो, और 1 साल 2 साल के अंदर इंडिया को बदल देंगे और उसके लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर देता है। सर इससे क्या होगा, अचानक से लोगों के पास पैसे का मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, सामने सप्लाई नहीं बढ़ने के कारण चीजों की प्राइस बढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो क्या हमारा टॉपिक है ये इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो दैट क्रिएट्स अ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन आपकी हमारी कंट्री की, देखो बेटा अगर घर के अंदर 2 व्यक्ति रहते हैं, क्या 2 व्यक्ति रहते हैं, तो वो कितनी डिमांड करेंगे, 2 व्यक्ति के खाने पीने रहने की डिमांड करेंगे। वहीं अगर घर के अंदर मम्मी पापा बच्चे, एक बेटा एक बेटी 4 लोग रहते हैं, तो वो कितना डिमांड करेंगे, 4 लोगों की डिमांड करेंगे। वहीं घर के अंदर मम्मी पापा बच्चे मतलब लड़का लड़की और दादा दादी रहते हैं, कितने हुए 6 जने, तो कितनी डिमांड करेंगे 6 जने की, ठीक है। वहीं घर के अंदर मम्मी पापा चाचा चाची बेटा बेटी दादा दादी मतलब 8-10 का परिवार है, तो कितना डिमांड करेंगे 10 लोगों की। वहीं घर के अंदर मम्मी पापा चाचा चाची बुआ मासी ये सब रह रहे हैं और कुल मिला के सपोज 20 जन है, तो कितनी डिमांड करेंगे 20 जन की डिमांड करेंगे। मतलब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे, हम चीजों को खरीदने के लिए बोलेंगे नहीं भाई हमको तो चीजें चाहिए भले कोई भी प्राइस पे दो। तो प्रोड्यूस जो सेलर है जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, चीजों की जानबूझ के प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसके कारण हो रहा है, पहला सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से, अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से, बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे उतने सामने अगर सप्लाई नहीं बढ़ा इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। ओवर पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने लगती है जिसके कारण क्या होता है, वो डिमांड करते हैं लेकिन सामने सप्लाई नहीं आ पाता, तो क्या बढ़ने लगता है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये नया टॉपिक है। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, मतलब सपोज ये पेन है, ये पेन का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 10 रुपए थी, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल लगता था वो उनकी प्राइस क्या हो गई, वो उसकी स्कैरसिटी हो गई और अब वो ये रॉ मटेरियल मेरे को पड़ने लगता है 15 रुपए के अंदर। अब सोचो पहले सपोज ये रॉ मटेरियल 5 रुपए में पड़ता था तो मैं इसको 10 रुपए में सेल करता था, अब इसका रॉ मटेरियल ही 15 रुपए का हो गया है, तो ऑफकोर्स मैं जब इसको सेल करूंगा तो 25 रुपए 30 रुपए में सेल करूंगा। कितनी बार आपने बोला होगा, आप देखते होंगे लोगों को पूछते होंगे कहेंगे भैया लास्ट ईयर लेके गए थे इस चीज को तो आपने ये हमको 100 रुपए में दी थी, आप इस बार 140 रुपए लगा रहे हो। तो वो क्या बोलता है, भाई साहब उसका रॉ मटेरियल महंगा हो गया है तो हम क्या करें, हमारी कॉस्टिंग महंगी हो जाती, कॉस्टिंग महंगी हो जाती तो हमको आगे चार्ज भी ज्यादा करना पड़ता है। अरे वाह, समझ गए, इसी को क्या बोलते हैं कॉस्ट, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी चीज को क्या बोलते हैं और दूसरे वर्ड्स के अंदर इसी को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या तो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। बच्चे एक नंबर के अंदर आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या होता है, जब चीजों की प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल की प्राइस क्या बढ़ होती है, बढ़ जाती है, तो इनडायरेक्टली हमारी जो प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और तीसरा टॉपिक है हमारा अदर रीजन। अदर रीजन कौन सा है, पहला टैक्सेशन पॉलिसी। अगर सपोज आपको मालूम है जीएसटी लगता है हमारे गुड्स के ऊपर, यस, सपोज जीएसटी रेट है नॉर्मल 12% 18% होता है, मतलब 100 रुपए का गुड्स खरीदता हो तो आप उसके ऊपर 18 रुपए जीएसटी देते हो। अब सपोज गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं, टैक्स टैक्स वसूल किया जाए लोगों से, और ये जो टैक्स है उसका 18% से बढ़ा के 50% कर दो, कितना 50%। अब ये सोचो बेटा, जैसे अभी ट्रम्प के बारे में आप देख ही रहे होंगे, ट्रम्प भाई साहब भी तो हमसे टैक्सेशन पॉलिसी वसूल कर रहे हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स 18% से बढ़ा के कितना करती है 50% कर देती है, तो 100 रुपए के ऊपर पहले 18 रुपए जीएसटी पे करना पड़ता था, अब वही 100 रुपए के ऊपर 150 रुपए मतलब 50 रुपए जीएसटी और टोटल हमको कितना पे करना पड़ेगा 150 रुपए। तो ये क्या हुआ, चीजों की प्राइस बढ़ गई बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। कितनी बार होता है ना, हम बोलते हैं कि भाई साहब आपने बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, बोले हम क्या करें गवर्नमेंट टैक्सेस इतना लगा रही है, लग्जरी गुड्स के ऊपर 28% जीएसटी लगता है, क्या बात कर रहे हैं सर,
आप खरीदने जाओ, जो भी लग्जरी गुड्स होते हैं, एसी, टीवी, आपके जो भी कार्स, ये इनके ऊपर क्या होता है, हाई टैक्स वसूल किया जाता है, इसलिए उनकी कीमत भी क्या हो जाती है, हाई पे होती है, हाई चार्ज करते हैं वो। तो टैक्सेशन पॉलिसी के कारण क्या होता है, हमारा प्राइस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। हम क्या होता है, कोई भी कंट्री के पास सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होते, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, कुछ चीजों के लिए आउटसाइड उनको डिपेंड होना पड़ता है, आउटसाइड कंट्री के ऊपर। अब बाहर से अगर कोई चीज महंगी आएगी तो ऑफकोर्स वाली बात है, उसका कॉस्टिंग मेरे को महंगा पड़ेगा, कॉस्टिंग महंगा पड़ेगा, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरा सेलिंग प्राइस भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल बात करूं, हमारा पेट्रोल, हमारा इंडिया के अंदर पेट्रोल इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण हमको बाहर से पेट्रोल को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अब बाहर से जब हम इंपोर्ट करते हैं और जब पेट्रोल की प्राइस हमको बहुत महंगी पड़ने लगती है तो फिर क्या होता है, उसके कारण सभी चीजों के प्राइस भी बढ़ जाते हैं, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है स्कैसिटी। स्कैसिटी सर ये तो हमने देख लिया था। स्कैसिटी आप कितनी बार देखते होंगे कि कोई प्याज के भाव कभी कभी 50 रुपए से बढ़ के 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए तक चले जाते हैं, और फिर हम क्या बन जाते हैं, फिर हम बन जाते हैं जैन कि हमें तो प्याज क्या खाइए छिए, हम तो प्याज कहाँ खाते ही हैं। इसका मतलब क्या होता है, कितनी बार कोई चीजों की स्कैसिटी हो जाती है, मार्केट में नहीं आता, अब डिमांड होती है लेकिन सप्लाई नहीं आ रहा, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उसको प्राइस को बढ़ाते जाता है, उतनी ज्यादा बढ़ा देता है जब तक कि क्या है, अगर उसका कोई सेलर, उसका कोई बायर अवेलेबल ना हो। जब बायर अवेलेबल हो जाता है तो उस प्राइस पॉइंट पर लोगों को सेल किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, स्कैसिटी के केस के अंदर, स्कैसिटी जब स्कैसिटी होती है तो हमारा जो डिमांड होती है वो ज्यादा होती है और जो सप्लाई होता है वो कम होता है, जिसके कारण प्राइस को क्या किया जाता है, हाई चार्ज किया जाता है। प्राइस को क्या चार्ज किया जाता है, हाई चार्ज किया जाता है, और प्राइस को हाई चार्ज करने का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा इन्फ्लेशन, उसके कारण कौन कौन से कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, सप्रेस इन्फ्लेशन, और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर बेसिकली हमने 3 प्रकार का इन्फ्लेशन देखा। पहला वाला इन्फ्लेशन था इंक्रीज इन द डिमांड, जिसको और क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वेरी गुड। मतलब क्या होता है, हमारा जब डिमांड सप्लाई से बढ़ जाता है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण कौन सा है, पहला इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है तब लोगों की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ते है सामने सप्लाई नहीं बढ़ता तो क्या होता है, इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन द पब्लिक या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोगों के पास पैसे आते हैं, डिमांड आती है तो लोग खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ा तो क्या होता है, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसे जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है तो उससे क्या होता है, उनकी डिमांड बढ़ती है, सामने सप्लाई नहीं बढ़ता, चीजों की प्राइस बढ़ने लगती है, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आ रहा है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहला वाला क्या था, इंक्रीज इन द डिमांड, ये वाला क्या है, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, चीजों की प्राइस महंगी होना, कॉस्ट प्राइस रॉ मटेरियल वगैरह की प्राइस बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो सेलर को ना चाह के भी अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं हम इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी चीज अगर उसको दूसरे वर्ड्स में बोले तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होता है या तो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। और तीसरा है हमारा अदर रीजन। अदर रीजन कौन सा होता है, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन अगर टैक्स बढ़ा दो तो प्राइस बढ़ेगी इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्ट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, अगर इंपोर्ट की प्राइस बढ़ गई तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो लास्ट है हमारा स्कैसिटी। स्कैसिटी जब डिमांड क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है, सामने सप्लाई नहीं बढ़ता, स्कैसिटी आ जाती है उसकी, तो फिर चीजों की प्राइस न चाहते हुए भी प्रोड्यूसर को बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि स्कैसिटी है, क्या करेगा वो भी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो वो क्या करता है, ज्यादा प्राइस चार्ज करता है। ये कुछ लाइन मैंने लिखी हुई है, आपको शायद पढ़ के इसको मोटिवेशन हो कि ग्रेट थिंग नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हो, अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर मेरे को बहुत अच्छा आता है, जैसे कोई सब्जेक्ट मेरे को अच्छा आता है, जैसे अकाउंट्स अच्छा आ रहा है लेकिन इको अच्छा नहीं आ रहा और मेरे को इकोनॉमिक्स की तैयारी नहीं करूँ, तो वो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपके जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 100 मार्क्स में से मिलेंगे और हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स ही होता है। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में उतर के थियरी सब्जेक्ट पाना होगा, और वाइस वर्सा मैं बात करूँ, जैसे मेरे को तो थियरी अच्छे लगते, प्रैक्टिकल अच्छा नहीं लगता, तो अपने कंफर्ट जोन को तो छोड़ो और क्या करो, दूसरे सब्जेक्ट को भी उतना ही वेटेज दो। यू कैन मूव अप इफ यू डोंट स्टैंड आउट। मतलब क्या है, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, अगर आप स्टैंड आउट नहीं होते। और लास्ट है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू विल, यू कैन डू इट। इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। वापस से सबके सब साथ में बोलते हैं, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट।
तो बेटा ये क्या था, ये था हमारा इन्फ्लेशन के ऊपर का लेक्चर। इसी के साथ हमारा तीसरा चैप्टर भी होता है खत्म। आई होप आपको मजा आया होगा, काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। और जैसा मैंने आपको बोला था शुरू में कि मैं आपको ये चैप्टर सिंपलेस्ट बना दूंगा। आई होप आपको ये पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि नहीं यार, इन्फ्लेशन में भी कुछ है नहीं, मैं आई एम द चैम्प इन द इन्फ्लेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर के बारे में लिखना, सब मजा आया, नहीं आया तो भी लिखना सर नहीं मजा आया। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, लेक्चर करते हैं एंड, और दूसरे वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।